अभी हम दो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स देखते हैं जो कि पहले इस्तेमाल होती थी। अब तो डेफिनेटली ये आई मीन इट्स वेरी इजी टू ब्रेक देम, सो अभी वो इस्तेमाल नहीं हो रही। उनमें से एक है सीजर साइफर। अब सीजर साइफर दिस इज सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट known use of a substitution technique, and it was basically first used by Julius Caesar, इसीलिए इसका नाम है सीजर साइफर। अब सीजर साइफर में ये है कि आप जो आपके प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं, हर प्लेन टेक्स्ट करैक्टर या लेटर को आप अब चूंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं, हर लैंग्वेज के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और उन अल्फ़ाबेट्स की एक सर्टेन पोजीशन है, एक सिंपल एक सर्टेन ऑर्डर है उनका अल्फ़ाबेट्स का। जिस तरह इंग्लिश में सबसे पहले ए है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी, फिर ई, इस ऑर्डर में ही आएंगे। अब इस तरह उर्दू में अल्फ पे ते से इसी तरह आप एक तरतीब से आते हैं। ये कभी नहीं होगा कि जो बे आए पहले आए, फिर अलीफ आए, फिर जीम आए, फिर इस तरह आए, नहीं, एक सर्टेन ऑर्डर से आते हैं जो अल्फाबेट्स हैं। अब सीजर साइफर में ये है कि हर जो प्लेन टेक्स्ट लेटर है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अल्फाबेट लेटर which is at a distance of 3 characters in the alphabets. For example, let's say अगर आपका A है तो आपने उसको रिप्लेस करेंगे प्लेन टेक्स्ट में D से, A B C D, ठीक है ना। अब A और D के बीच में 3 कैरेक्टर का डिफरेंस है, तो अब अगर आपने सीजर साइफर के थ्रू ए को रिप्लेस करना, ए को एनक्रिप्ट करना है तो यू विल सब्स्टिट्यूट ए विद डी। It involves replacing each letter or the alphabet with the letter standing 3 places further down the alphabet list. अब देखिए अब आपके जो अल्फाबेट्स हैं उनकी लिमिटेशन है। अब आपका जब जी है, जेड है, उसको आप किससे एनक्रिप्ट करेंगे? उसके आगे तो कोई नहीं है ना मजीद अल्फाबेट, तो फिर क्या करेंगे आप उस जी को जब आप एंड में पहुंच जाएंगे, जब आपके पास जो जी तक जब आप जी तक पहुंच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर आप दोबारा ए से कर देंगे स्टार्ट। So alphabets are wrapped around so that the letter following Z is A. अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं सीजर साइफर की। अब इसके अंदर ये है कि आपका ये आपके हैं सिंपल आपके जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के अंदर है ABCDEFG अप टू Z। अब ये असल में ना ये एक की है। की मतलब ये है कि आप ए को आप हमेशा रिप्लेस करेंगे किससे? डी के साथ। इस तरह एल को आप हमेशा रिप्लेस करेंगे किससे? ओ के साथ। इसी तरह एक्स को आप रिप्लेस करेंगे ए के साथ, और जहां जहां पे आपका जेड हुआ प्लेन टेक्स्ट के अंदर उसको आप रिप्लेस करेंगे सी के साथ। अब ये की है हमारी। अब लेट्स से हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो है हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा अब जहां पे एच है, एच को आप रिप्लेस करेंगे विद के, तो जहां पे एच है प्लेन टेक्स्ट के अंदर साइफर टेक्स्ट में, वहां उस एच की जगह पे आ जाएगा के, सो एच इज रिप्लेस्ड विद के। अब इसी तरह जहां पे आपका ई है तो अभी हम देखते हैं की के अंदर कि ई रिप्लेस होगा विद एच, तो जो ई की जगह पे हम लिख देंगे एच। अब इस तरह जहां पे एल है, एल को देखते हैं, एल इज रिप्लेस्ड विद ओ, तो अब देखिए अब इसके अंदर 3 एल हैं, हेलो के अंदर 2 एल है और वर्ल्ड के अंदर 1 एल है, तो जहां जहां पे एल हुआ वहां हम ओ लिख देंगे, सही। तो अब जो ओ है दैट्स रिप्लेस्ड बाय आर, देखिए इसी तरह W इज रिप्लेस्ड बाय Z, तो इस तरह करते 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 हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो है KHOOR ZRUOG, ये है हमारे पास साइफर टेक्स्ट है। अब ये असल में एनक्रिप्शन है, ये जो भी हमने किया है ना प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, दिस इज एनक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन क्या होगी? डिक्रिप्शन में जब हम इस प्लेन साइफर टेक्स्ट को हमने बैक टू प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो,
तो क्या करेंगे, उसी की को हम देखेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो के है उसको हम नीचे वाले रो में देखेंगे, जो के है उसको हम रिप्लेस करेंगे विद एच, जहां पे किया वहां एच आ जाएगा। जो एच है उसको हम रिप्लेस करेंगे विद ई, जो ओ है उसको आप रिप्लेस करेंगे विद एल, जहां जहां भी ओ आपका वहां एल आ जाएगा, यहाँ भी एल आ जाएगा। जो आर है उसको आप रिप्लेस करेंगे विद ओ, इधर भी ओ आ जाएगा, आ रहा है इधर भी आ रहा है, इधर भी ओ आ जाएगा। अब जो z है उसको आप रिप्लेस करेंगे विद w, जो u है यू रिप्लेस u विद r, इस तरह g को आप रिप्लेस करेंगे विद d। तो दिस इज योर प्लेन टेक्स्ट अगेन, हेलो वर्ल्ड। अब एक और टेक्निक है प्ले फिर साइफर। अब प्ले अब जो सीजर साइफर है उसमें हमने देखा कि उसमें आप एक एक करैक्टर को वन बाय वन आप उसको एनक्रिप्ट करते हैं या उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो उसमें असल में ये होता है कि उसमें ना एक टाइप ऑफ अटैक है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, उसके थ्रू आप फिर ना उसको आप ब्रेक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लेटर्स, और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी कम अपीयर होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को से बचने के लिए, साइफर टेक्स्ट को फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से बचाने के लिए, सेव रखने के लिए हम फिर कह लें कि कुछ टेक्निक्स में हम वो यूज़ मल्टीपल लेटर साइफर, कि आप जो बजाय इसके आप एक एक लेटर को आप एनक्रिप्ट करें, यू टेक मल्टीपल लेटर्स एंड एनक्रिप्ट देम टुगेदर। तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको कहते हैं प्ले फेयर साइफर। अब प्ले फेयर साइफर के अंदर क्या करते हैं, आप एक 5x5 मैट्रिक्स लेते हैं। 5x5 मैट्रिक्स को आप, अब 5x5 मैट्रिक्स मीन्स कि उस मैट्रिक्स में 25 आपके बॉक्सेस होंगे। अब 25 बॉक्सेस होंगे तो अब हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो है 26। अब क्या करेंगे, वो जो 25 बॉक्सेस हैं उनको हमने जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनसे फिल अप करना है। अब कैसे करना है ये भी हम देखते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं, तो क्या होगा कि हम कोई से दो अल्फाबेट्स को एक सिंगल बॉक्स में इकट्ठा लिख देंगे। तो लेट्स से कि हम आई और जे को इंग्लिश वो जो बॉक्सेस हैं 25 उनमें इकट्ठा लिख देंगे, तो क्या होगा, हमारे वो जो 25 बॉक्स हैं उनके अंदर हमारे जो लेटर्स हैं वो सारे पूरे आ जाएंगे। अब उस बॉक्स को अल्फाबेट से फिल कैसे करना है, अब सबसे पहले हमें एक कीवर्ड दिया जाएगा। कीवर्ड हमें एक वर्ड दिया जाएगा जो हमारी असल में की होगी टू फिल इन दैट 5x5 मैट्रिक्स। कीवर्ड कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, आई मीन एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन आल्सो बी इवन कीवर्ड। कीवर्ड ये जो वर्ड है ये खुद भी हो सकता है कीवर्ड। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स है 5x5 उसको हम उस कीवर्ड से फिल अप करेंगे। फिर जो रिमेनिंग बॉक्सेस हैं उनको हम जो कीवर्ड के लेटर्स है उसके अलावा जो इंग्लिश अल्फाबेट्स बच जाएंगे उनसे हम फिल अप करेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो लेट्स से हमारे पास जो कीवर्ड है या फिर जो की है वो है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब चूंकि हमारे पास ये 25 बॉक्स है, हमारे पास 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमने फिर ये भी क्या लिया कि ठीक है हम जहाँ पे आई, अब इस बॉक्स के अंदर आई और जे को हम इकट्ठा लिखेंगे। जब हमने ये कर लिया कि हम आई और जे को इकट्ठा लिखेंगे, फिर इसका ये हुआ कि फिर हमारे जो 25 के 25 अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर, आई मीन इन 25 बॉक्स में आ जाएंगे। अब हमने इनको फिल अप करना है पहले इस कीवर्ड से, यूनिवर्सिटी से,
यूनिवर्सिटी से। और फिर जो बाकी हमारे पास बच जाएंगे अल्फाबेट्स, उनको हम बाकी डब्बों के अंदर लिख लेंगे। अब लेट्स सी कैसे होगा। सबसे पहले जो यू है वो आ जाएगा इस डब्बे के अंदर, फिर जो एन है वो इधर आएगा, फिर आई जो है उस डब्बे में आ जाएगा। अब चूंकि मैंने कहा कि आई और जे को इकट्ठा रखेंगे, तो फिर आई और जे को यहाँ इकट्ठा लिख दिया मैंने ना। फिर वी आ जाएगा इधर, फिर ई जो है वो इधर आ जाएगा, फिर आर जो इस डब्बे में आ जाएगा, फिर एस जो है इस डब्बे में आ जाएगा। अब फिर आगे आई है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो आई है वो पहले आ चुका है इस डब्बे के अंदर ही, यहाँ पे आ चुका है पहले आई, पहले इधर आई आ चुका है यहाँ पे। तो इसलिए दोबारा से जो ये आई है ये इधर नहीं आएगा, बल्कि इधर जो ये टी है ये इधर आ जाएगा। अब टी के बाद फिर वाई वाई आ जाएगा इधर। अब वाई के बाद क्या आएगा, अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए वो जो 26 अल्फाबेट्स है ना हमारे, उनमें से कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे आ गए हैं, UNIJVERSTY, ठीक है। अब वो 26 अल्फाबेट्स में से जो वाले अल्फाबेट्स यहाँ पे अपीयर नहीं हुए, उन बाकी अल्फाबेट्स को हम जो हमारे ये जो बॉक्स हैं इनके अंदर लिख देंगे, इनके अंदर लिख देंगे सबके अंदर। कैसे? सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ए। अब देखिए ए इस लिस्ट में पहले अपीयर नहीं हुआ, अगर ए यहाँ पे आ जाता तो फिर भी हम यहाँ पे ए ना लिखते। अब चूंकि यहाँ पे ए नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे हम ए लिखेंगे। अब ए के बाद चूंकि बी आता है, तो बी भी अभी इस पूरी लिस्ट में अपीयर नहीं हुआ इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे फिर बी आ जाएगा। अब देखते हैं सी। सी क्या यहाँ पे अपीयर हो चुका है? नहीं, तो यहाँ पे आगे सी आ जाएगा। इस तरह के डी आएगा। डी क्या इस लिस्ट में पहले इस टेबल में आ चुका है? डी नहीं, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं ई। ई क्या पहले यहाँ पे अपीयर हो चुका है? यस, ये ई आया हुआ इधर। तो अब यहाँ पे फिर ई नहीं आएगा। अब ई की बात है एफ। क्या एफ इसमें अपीयर हो चुका है? नहीं, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करते करते हम जो सारे का सारा टेबल है वो फिलअप कर लेंगे। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी एफ जी एच के एल एम ओ पी क्यू डब्ल्यू एक्स जेड। अभी आप ये देखें कि यहाँ पे कोई भी जो लेटर अल्फाबेट है वो 2 बार अपीयर नहीं हुआ इसके अंदर। ये जो टेबल हमने जो मैट्रिक्स 5x5 लिखा है, इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट 2 बार नहीं आया, हर एक अल्फाबेट एक एक बार आया। अब ये था कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट प्लेफेयर मैट्रिक्स, प्लेफेयर साइफर के लिए जो 5x5 मैट्रिक्स है उसको हम कैसे फिलअप करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेफेयर साइफर को यूज करते हुए इस एल्गोरिथम को हम एनक्रिप्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। अब लेट्स से हमारा जो है ना प्लेन टेक्स्ट, वो है लुक्स, LOOKX। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसके हम दो लेटर्स के पेयर बना लेंगे, LOOKS। अब एस चूंकि अकेला है तो एस के साथ एक्स लिख के आप बल्कि आप लेट्स से लुक्स लाइक को हम इकट्ठा करते हैं ना, लुक्स लाइक का हम इसको एनक्रिप्ट करते हैं, तो फिर एस एल इकट्ठा आ जाएगा, आई के इकट्ठा आ जाएगा। अब ई चूंकि अकेला बच गया तो ई के साथ एक्स लगा लें, इसकी पैडिंग कर लें टू मेक द पेयर कंप्लीट। अब एल ओ है ना, अब देखिए इसके अंदर लोकेट एल किधर है? एल ये है, ओ किधर है? ओ ये है। अब जब आपके प्लेन टेक्स्ट के दोनों लेटर्स इस मैट्रिक्स की सेम रो में आ जाएंगे, तो एनक्रिप्शन करते हुए क्या करेंगे, आप उनके वो जो इमीडिएट राइट वाले लेटर्स हैं उनको आप लिख देंगे। अब इसका इमीडिएट राइट कौन सा है? ये वाला H। अब एल ओ था ना प्लेन टेक्स्ट, तो जो साइफर टेक्स्ट उसका बन जाएगा एम ओ का कौन सा? H, MH। LO will be encrypted into MH।
अब इसके बाद है अब एल और ओ को हमने एनक्रिप्ट कर लिया एम और एच के अंदर। अब ओ के वेयर इज ओ, अब वो अगर लेट्स मी जस्ट इरेज देम अगेन, अब ओ इधर है, एच इधर है, सॉरी ओ और के इधर है। अब फिर ओ का जो इमीडिएट राइट है वो कौन सा है, वो एच है, और के का इमीडिएट राइट कौन सा है, एल। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है ओ के विल बी एनक्रिप्टेड इनटू एच एल। अब उसके बाद हम देखते हैं एस और एल। एस किधर है, एस इज हेयर, एल इज हेयर। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपकी जो प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं वो डिफरेंट रो में है और डिफरेंट कॉलम में है, ना ही वो सेम रो में है ना ही वो सेम कॉलम में है। अब क्या होगा, जब वो डिफरेंट रो या डिफरेंट कॉलम में होंगे तो आप क्या करेंगे, आप ना वो जो जो दो लेटर्स हैं उनको आप यूज करते हुए देखेंगे कि उनका एक बॉक्स सा बन जाए ऐसे करके। ठीक है। अब जब एक बॉक्स सा बन जाएगा तो उस बॉक्स के चूंकि चार कोने हैं, दो कोनों पे एस और एल होगा, बाकी जो दो कोनों पे लेटर्स हैं टी और के वो आपका साइफर टेक्स्ट होंगे, टी और के। तो एस एल इज एनक्रिप्टेड इनटू टी एंड के। अब यहाँ पे देखें के और टी भी तो हो सकता था ना, लेकिन हमने ये देखना है कि एस और एल है तो एस की रो पे पहले क्या है और फिर एल की रो पे क्या है। ठीक है। हाँ, अगर एल और एस होता फिर हम जो एनक्रिप्ट करते वो होता के और टी, एल एस होता फिर के टी होता। चूंकि भी एस और एल है, एस एल है प्लेन टेक्स्ट, तो जो एस की रो पे वो टी है और एल की रो पे वो के है, दैट्स व्हाई इट्स टी के। दिस इज द, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, आई के। आई इधर है, के इधर है। अब फिर वो एक बॉक्स बना लेंगे इनका हम। अब आई के फ्रंट पे जो कॉर्नर पे वो है एन और के कॉर्नर पे एल, इट बिकम्स एन एल। जो आई के है दैट विल बी एनक्रिप्टेड एन एल। अब उसके बाद देखते हैं हम ई एक्स। ई इधर है, एक्स इधर है, सेम ये अब डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम, तो ई विल बी एनक्रिप्टेड इनटू वी और एक्स विल बी एनक्रिप्टेड इनटू जेड, वी जेड, इनटू वी जेड। भी यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं आया जिसके अंदर क्या लें कि जो प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं वो सेम कॉलम में हों। लेट्स से हम यहाँ पे अपने पास ऐड कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट टी एल, हम इसको एनक्रिप्ट करना है लेट्स से। तो अब इसको एनक्रिप्ट करेंगे तो अब टी ये है, एल ये है। अब देखिए यहाँ पे ये सेम कॉलम के अंदर हैं दोनों प्लेन टेक्स्ट लेटर्स। इन दैट केस क्या करेंगे, टी विल बी एनक्रिप्टेड इनटू डी, जो उनकी इमीडिएट लो लेटर्स हैं उनको हम ले लेंगे। एल विल बी एनक्रिप्टेड इनटू डब्ल्यू, तो इनका जो साइफर टेक्स्ट है टी एल का वो आ जाएगा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, सॉरी। तो ये है लुक्स लाइक एक्स टी एल। जब आप इसको एनक्रिप्ट करेंगे तो यू गेट एम एच एच एल टी के एन एल वी जेड डी डब्ल्यू।